लिट्टी पे चर्चा हो, लिट्टी पे चर्चा हो, लिट्टी पे चर्चा। जय नमस्कार, मैं मनीष महिवाल आपका स्वागत करते हैं अपने इस कार्यक्रम में जिसका नाम है लिट्टी पर चर्चा। अभी हम आपको लेकर पहुंच चुके हैं पटना के मलाही पकड़ी चौक पर और यहाँ एक लिट्टी का दुकान है जो बहुत ही फेमस है। इसका नाम है अपना लिट्टी दुकान। अब आपको लेकर के हम अपना लिट्टी दुकान पर आए हैं, तो आइए खाइए और लिट्टी का मजा लीजिए और हमसे बातचीत कीजिए। हाँ, ए भाजी है ना, ये लिट्टी की दुकान है। थोड़ा सा बगल होइए। ए बाबू आगे आओ। ये लिट्टी के दुकान पर रसगुल्ला मिल रहा है। रसगुल्ला भी हम मिलता है, दोनों चीज। अच्छा, इसीलिए फेमस है कि लिट्टी के साथ साथ रसगुल्ला भी मिलता है। मतलब काला जामुन, जरा काला जामुन दिखा दो। बहुत बढ़िया, देख लीजिए, यही है काला जामुन। मुंह में पानी आ रहा है ना। अच्छा टेस्ट। इसको हम अकेले खाएंगे, बाद में आपको खिलाएंगे। जी भाई जी, आपका नाम? सिद्धांत कुमार राय हुआ। सिद्धांत जी, क्या कर रहे हैं यहाँ? लिट्टी खाने के लिए दोस्त। लिट्टी खाने के लिए, चलिए लिट्टी खाते रहिए। हम लिट्टी पर चर्चा भी करेंगे। ये जानना चाहेंगे कि अभी बिहार में चुनाव का बयार है, क्या स्थिति है, कैसा काम हुआ 5 साल यहाँ? देखिए, ये 5 साल बहुत ही खराब काम हुआ है नीतीश जी के राज में। खराब काम हुआ है जी, इसलिए कि देखिए आप अभी देख रहे हैं कितना क्राइम बढ़ गया है। एसएससी का इंटरमीडिएट लेवल का फॉर्म भरा गया है एसएससी का बिहार का, वो अभी तक नहीं, वो क्लियर नहीं हुआ है। बताइए, 5 साल हो गया, 5 साल में इलेक्शन फिर होने जा रहा है, अभी तक वो एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। तो सरकार कर क्या रही है? कह रही है कि हम बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं और यहाँ एग्जाम ही क्लियर नहीं हो रहा है, और हो भी रहा है वहाँ धांधली हो रहा है। तब बताइए कैसा विकास है नीतीश जी का? बिहार सरकार जब 2014 में किसानों को 250 रुपया बोनस दिया, फिर उसके बाद 300 रुपया बोनस दिया, यह कहते हुए कि किसानों की आमदनी बहुत कम है। लेकिन उसके बाद 5 साल हो गए किसानों की शुद्ध बिहार सरकार ने। तो क्या चुनावी लॉलीपॉप होते हैं वो बोनस, या सिर्फ दिखावे के लिए? इस सचमुच में किसानों की इनकम, गेहूं की भाव 250 रुपये कम गया, 800 रुपये से आज 600 रुपये बिक रहा है। बिहार सरकार कर क्या रही है? क्यों किसान वोट दे बिहार सरकार को? क्यों ना सरकार बदले? क्यों ना सरकार बदले? का भैया लिट्टी वाला कैसा है? लिट्टी का टेस्ट? लिट्टी बहुत टेस्टी है। लिट्टी टेस्टी है, खाइएगा ना? हम खा लेंगे। अब ये बताइए, चुनाव का समय है, महीना 2 महीना में हम लोग वोट देने जाएंगे, पूरा बिहार वोट करेगा। क्या लगता है 5 साल सरकार काम की? काम इस 5 साल में तो नहीं हुई है, पहले काम किया था। अभी इस 5 साल में अभी लूज हो गई सरकार, जिसके कारण थोड़ा सा क्राइम भी बढ़ गया है। इधर 2-3 साल में क्राइम बढ़ गया है। और पहले जैसे राशन कार्ड के लिए बोला गया था कि राशन कार्ड सबको बनेगा, फैमिली का, किसी का नहीं बना है। तो ये सब मुद्दा बोलती है लेकिन करती नहीं है। इधर मतलब अभी भी कुछ लोग हैं जिनका परिवार का राशन कार्ड नहीं, जरूरतमंद को बनता ही नहीं है। अच्छा, जिसको जरूरत नहीं है उन लोग का बन जा रहा है। जो जरूरतमंद है ना उनको स्मार्ट कार्ड है, ना उन्हें कॉलोनी मिलेगी, ना उन्हें शौचालय में उन्हें 2000 से 6000 की घूस लगेगी। एकदम खुलेआम है। कहे के मतलब भाई कहे के मतलब ये है कि सरकार का वो स्कीम जो गरीब लोगों के लिए है, पूरी तरह गरीब लोगों के पास नहीं पहुंच रहा है, वो ऊपर अमीर भाई लोग भी मार लेते हैं। हाँ, जी, और कहिए। और क्राइम के प्रति बोलेंगे कि इधर थोड़ा क्राइम बढ़ गई है, उसको कंट्रोल में रखना जरूरी है। और अभी कोरोना में गरीब लोग, स्लम लोग का बस्ती हटाया जा रहा है, उनके लिए कोई और रास्ता नहीं है। यहाँ जितने सब झोपड़पट्टी है, गुमटी वाले हैं, उनको हटाया जा रहा, बोला अधिक्रमण है, लेकिन उनको जगह दिया जाए कहीं रोजगार का। सही बात है। कोई आदमी इतने दिनों से, सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि कोई आदमी अगर कहीं रह रहा है, उसको रहने नहीं, तो उसी रहने के पहले उसको, अगर वो रह गया, सेटल हो गया, तो उसको तभी हटाइए जब उसका अल्टरनेट दूसरा जगह दे दे। चीज है। हाँ भाई, जैसे अभी मार्च में लॉकडाउन हुआ और अभी जो है इतना ज्यादा कोरोना फैल गया है और फिर भी गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है। उस समय कोरोना था और उस समय ऐसा लॉकडाउन कर दिया गया कि लोग भूखे हैं। अच्छा, ये बताए नीतीश जी, ये बताए कितने गरीबों को जो रोड पे ठेला लगाते हैं, जो डेली मजदूर हैं, उनका खर्चा कहाँ से? 500 रुपया वो महिलाओं के खाता में दिए, उससे किसी का घर चल जाता है 500 से? नहीं, 500 में मतलब सब्जी तरकारी नहीं, हमको लगता है 1 से 2 दिन में खत्म हो जाएगा। हाँ, इलेक्शन आया है, ठीक, कोरोना खत्म हो गया, कोरोना कहीं नहीं है। 1 महीना पहले सब कोरोना था। अब बताइए, इलेक्शन में कोरोना खत्म, इलेक्शन कराना इन लोगों को, वोट लेना है जनता का, तो कोरोना खत्म कर दिए। आज जब पेशेंट कम थे, नंबर ऑफ 5% थे पटना में, तो कोरोना था,
अब कोरोना खत्म हो गया, इलेक्शन आया तो बताइए क्या ये। सही सही सही। आइए इधर भी कुछ लोग हैं। कहाँ रहती हैं? ठेला लगा फाइन ले लेलक 300। ठेला वाला 300 फाइन? 300 क्या चीज के? ठेला रोड पर है? हाँ। तो पहले भी तो लगता था। पहले भी लगता था, तो अभी कोरोना में कहाँ से देंगे आदमी? आज कमाई लगले देंगे। और घर में पानी बिजली ये सब सरकार का जा रहा है? हाँ, पानी हम लोग के है। नहीं। अब बताइए, गरीब आदमी है, बगल में इनका दुकान है, 300 रुपया, तो 300 फाइन कर दिया, तो अब दुकान वही रखिएगा कि वहाँ से हटा लीजिएगा? यहाँ आ गए हैं, तो हो सकता है भी रोड पर है, यहाँ भी फाइन कर दें। हाँ भैया। तब क्या कीजिएगा? कहाँ जाइएगा? कहाँ जाए? कहाँ जाए? गरीब आदमी कहाँ जाए? क्या नाम है बाबू? कहाँ रहते हो? बाजार समिति। वोट दिए हो कभी? हाँ। नहीं दिए हो? हाँ दिए हो। इस बार फिर चुनाव आ रहा है, जो नेताजी को वोट दिए, नेताजी काम किए तुम्हारे लिए? कुछ नहीं किए। कुछ नहीं किए? कुछ नहीं। तब क्या करोगे इस बार? वोट नहीं देंगे आप। वोट नहीं देंगे या कोई दूसरा आदमी को वोट दे दोगे? दूसरा आदमी वोट देंगे। दूसरा आदमी को वोट देंगे। आ इधर लड़का, अरे वो भैया है। भाई जी, कैसा रहा यहाँ के आपके विधायक साहब 5 साल, कैसा काम किए? बिजली पानी सड़क का क्या स्थिति है? तो आप देख ही रहे हैं, पानी पड़ जाए कल की स्थिति देख लीजिएगा। मतलब ये भी डर है, जैसे अभी बारिश का माहौल है, कभी भी बारिश हो जाए, अगर जम के हो जाए तभी भी जाम हो सकता है, चलना मुश्किल हो जाएगा आपको। लेकिन सुशासन बाबू तो कह रहे हैं कि सब रोड नाली सब। बोलने के लिए क्या कीजिएगा? तो कुछ बोल सकते हैं। कुछ बोल सकते हैं? ये महाराज कुछ कैसे बोल देंगे? वही बात में बोलेंगे जो किए हैं। हम क्या कर लेंगे उनको? आप ये मत कहिए कि आप क्या कर लेंगे। अरे आप ही के हाथ में है। आ रहा है ना चुनाव? हाँ, चुनाव तो आ रहा है, समझा दीजिए। तो समझ जाएंगे आपके। जी भैया, यही रहते हैं? यही रहते हैं? मलाई पकड़ी में। हाँ, तो मलाइये पकड़ी में है ना, क्या अमेरिका में है? क्या चाचा बोलिए। नेताजी काम किए हैं, घर उड़ाए हैं? नहीं आए हैं। कोई मदद मिला है? नहीं, गरीब मर रहा है। गरीब मर रहा है? हाँ, क्या कमाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, भूखे मर रहा है। गरीब को कमाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है? हाँ, मर रहा है भूखा। गरीब मर रहा है जी। तो इस बार वोट देने जाइएगा ना? वोट किसी को तो मिलवे करेगा सर। तो उसी को ना दीजिएगा जो आपके लिए काम किया है। हाँ। वैसा कोई आदमी दिखाई दे रहा है जो अच्छा आदमी है, जिसको वोट दे? अपना अपना विचार है, किसका देगा न देगा सर। तो जिसको भी दे, ऐसा आदमी को दे जो लगे कि आपके लिए काम करे। हाँ, ऐसा दीजिए कि सबको काम दे, बढ़िया रहे, कि अच्छा लगे। अच्छा लगे। चलिए, सोच समझ के अपना वोट दीजिएगा। आइए, लिट्टी के दुकान पर भीड़ है, कुछ और लोगों से बात करते हैं। भाई तनी आगे आ जाइए। अरे लिट्टी के दुकान में एकदम मस्त देख रहे हैं गुलाब जामुन। हमको तो लगता है कि मतलब 2-4 को खा लीजिए। ना बाद में खाएंगे। क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? हम लॉ कर रहे हैं पटना लॉ कॉलेज से, और वहीं पे बगल में रूम लेके फ्लैट में रहते हैं अपना। क्या बात है, क्या स्थिति है पटना का? पटना की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं क्या है। देख लीजिए शिक्षा व्यवस्था की क्या हालत है, फिर कानून व्यवस्था की क्या हालत है, आप सब देख ही रहे हैं। आप अवगत हैं इस चीज़ से। हमारे देखने से नहीं काम चलेगा। दिन प्रतिदिन कितना क्राइम बढ़ रहा है वो आप देख ही रहे हो। शिक्षा व्यवस्था में जहाँ तक जो कहते हैं कि बहुत अच्छी शिक्षा व्यवस्था है, तो देख लीजिए हमारे यहाँ रूबी वर्मा जैसे टॉपर आते हैं, गणेश कुमार जैसे ये टॉपर आते हैं। और क्या बताएं इसके बारे में? बेरोजगारी का तो आप हाल देख ही रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बेरोजगार मेरे ख्याल से बिहार में ही होंगे। सही बात है, सबसे ज्यादा बेरोजगार बिहार में ही है, तभी तो पूरे बिहारी पूरे देश में जा के काम करते हैं। आज लॉकडाउन हुआ, हर जितना बिहारी था पूरे देश में सब वापस अपने घर आ गया। घर आने के बाद स्थिति क्या हुआ? सबका काम बंद, सब कल कारखाना ठप। वहां के जो मालिक थे कल कारखाना के, बड़ा गाड़ी भेज करके जो सैलरी 10 रुपया देते थे 15 रुपया देने लगे, अतः फिर वापस सबको जब जहां काम कर रहे थे वहां गए। तो बेरोजगारी इतना है। लॉकडाउन के पहले भी जब याद होगा, जब लोगों को यहाँ पे आना था तो नीतीश कुमार उनको लाने से मना कर रहे थे। जब तक पटना हाईकोर्ट का यहाँ से जजमेंट पास नहीं हुआ तब तक उन्होंने उनको लेके नहीं आए मजदूर को। और यहाँ पे लाने के बाद उन्होंने क्या कहा था कि हम सबको यहाँ बसाएंगे, सबको यहाँ रोजगार देंगे। अब कहाँ गए वो? सब तो फिर वापस चला गया। तो वापस चले गए तो वो जाने दिए तब ना वापस चले गए। यहाँ पे आप रोजगार दीजिएगा नहीं तो आदमी भूखा नहीं ना मरेगा। कोई आदमी भूखा मरेगा क्या यहाँ पे? आप ही बताइए। सही बात है, हर आदमी का परिवार है, रोजी रोटी चाहिए। अगर रोजगार रहता तो शायद रुकता वो लोग यहाँ। बिल्कुल रुकता। रोजगार आप दीजिएगा नहीं तो आदमी क्या करेगा यहाँ रह के? यहाँ पे कितना दिन, मतलब आप जो 3 महीना का भैया आप राशन दे रहे हैं, जो 5 किलो चावल और 1 किलो दाल दे रहे हैं, वो कितना दिन तक आप दीजिएगा? नहीं चलेगा, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। गुजारा होगा ना। एक सजेशन है कि अगर वो रोजगार नहीं दे पाए तो हर एक स्टूडेंट को उसको काम करने के लिए 10 लाख कम से कम दिया जाए कि वो अपना रोजगार स्टार्ट कर सके। अच्छा, सरकार की तरफ से योजना क्या कह रहे हैं भाई? देखिए, सबसे पहले बदलाव तो जरूरी है किसी भी चीज़ के लिए।
और 2000 से पहले यहाँ पे बिहार में सबसे ज़्यादा IPS और IAS दिया करते थे। अब ऐसा क्यों? बिहार के लिए सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है हमारे सरकार। नीतीश जी कहते हैं कि शिक्षा पर काम के लिए गणेश और रूबी जैसे टॉपर आते हैं जिन्हें अपना सब्जेक्ट तक पता नहीं होता है। क्या बात है, क्या बात है। रोजगार के विषय पर भी नीतीश कुमार का योजना भेदभाव दिखाता है। SC ST को 10 लाख का योजना कि आप रोजगार करें, और जनरल और OBC के बच्चे क्या रोजगार नहीं करना चाहते हैं? नहीं, सबको रोजगार मिलना चाहिए। सारे युवाओं के लिए रोजगार के द्वार क्यों नहीं खोलना चाहती? जो किसी स्पेसिफिक जाति के लिए योजनाएं ला रही है, यानी कि डिस्क्रिमिनेट कर रहा है सोसाइटी को। चलिए धन्यवाद। तो कहने का मतलब ये भी बोलने चाहते हैं क्या दिक्कत है? हम लोग का दिक्कत है भैया कि देखिए हम लोग झोपड़ी में रहते हैं तो बार बार तोड़ देते हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग गरीब आदमी वोट के नागरिक हैं, पटना बिहार के, तो हम लोग जाएंगे देश विदेश में। तो नेताजी जो आते हैं उनको नहीं बोलती हैं? बोलते हैं पर वोट ले लेते हैं या भूल जाते हैं। वोट ले लेते हैं, भूल जाते हैं। नेताजी का भाई झोपड़ी कबाड़ के बिक देते थे, झोपड़ी भी जाएंगे कहाँ? सही बात है, गरीब आदमी जाएगा कहाँ? वोट जाएंगे समझ के आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता, सब कुछ हमने का BPL तक ला बना हुआ है। हम लोग सब कुछ बना हुआ है। हाँ, फिर भी घर उजाड़ देते हैं। घर उजाड़ देता है झोपड़ी। गरीब आदमी जाएंगे कहाँ? बाल बच्चा सही बात है, गरीब आदमी जाएंगे कहाँ? ये गरीब आदमी का समय है, अब चुनाव का वक्त है। नेताजी जान जाइए, समझ जाइए, गरीब लोग कहाँ जाएंगे। भैया और भी बातचीत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। उससे पहले बारिश भी हो रहा है, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जब ब्रेक के बाद एक बार फिर मैं मनीष भाईवाल आपका स्वागत करते हैं अपने इस कार्यक्रम में जिसका नाम है लिट्टी पे चर्चा। बारिश का आलम तो आप देख रहे हैं, बचना मुश्किल है। 4 व्हीलर वाले लोग खाली लेफ्ट राइट कर रहे हैं, बाकी लोग घर के अंदर हैं। तो आइए, अरे भैया, अरे देख रहे हैं इस बीच में आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, हमारा ये कार्यक्रम लिट्टी पर चर्चा इसी तरह चलता रहेगा। देखते रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पे। तो हमारे पीछे कुछ लोग हैं, आइए जरा इन लोगों से बात करते हैं जो शेड। भाई थोड़ा सा अंदर हमको आने दीजिए। जी क्या लेने आई थी? लेने नहीं आए थे, बस बारिश। अच्छा, जैसे हम फंस गए वैसे आप भी फंस गई हैं। कहाँ के रहने वाली हैं? अभी तो 90 फीट रहते हैं बाईपास। इससे पहले सिपारा मेरा घर है। अरे कल परसों हम सिपारा गए हुए थे। सिपारा में पता चला कि एक चेंबर है IOC के सामने, हाँ। उसमें गाड़ी गिर गया था, 2 दिन गाड़ी उसमें अटका रहा, पता है? पता तो नहीं है, पता चल जाएगा। हाँ, मतलब कोई गाड़ी IOC के ठीक सामने चेंबर खुला हुआ था, एक गाड़ी मतलब गड्ढे में, मतलब 2 दिन बाद उसको निकाला, एक बच्चा है, हाँ। फादर, तो उसको निकाला गया। हाँ। तो वहाँ का स्थिति हम अपने जनता को बता दिए। क्या लग रहा है पटना में है पिछले 5 सालों में रोड, सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, शिक्षा, लड़कियों का सेफ्टी, सब पर काम हुआ है? नहीं, ये सब पे काम तो हुआ है, लेकिन सरकार के जो नीचे जो रहते हैं ना, वो सब काम नहीं कर रहे। मतलब पदाधिकारी लोग? हाँ। अच्छा, देखिए ये बात पहले भी आया है कि नेताजी यानी कि मुख्यमंत्री की तरफ से ये सब करने के लिए कहा गया है। हाँ। लेकिन उनके जो स्टाफ है, अधिकारी हैं, वो लोग मेहनत से, ईमानदारी से काम नहीं करते। हाँ, वो सब नहीं कर रहे काम ईमानदारी से। चलो, किस क्लास में हो? अभी तो हम ग्रेजुएशन में जाएंगे। सबसे पहले ये बताइए कि आप रहते कहाँ हैं? सब कंकड़बाग हनुमान नगर में, के सेक्टर में मेरा। अच्छा, क्या स्थिति है? बिजली, पानी, सड़क? इस बार सर सोचनीय विषय है। इस बार सरकार पर सोचनीय विषय है। यहाँ के सर विधायक कभी नहीं आते हैं। कौन है विधायक? अरुण कुमार सिन्हा सर यहाँ कभी नहीं आते हैं सर। अगर आज 15 साल में अगर वो किसी के दरवाजे पर चल जाए और कॉलबेल बजाएं तो उनसे लोग पूछेगा जी आप कौन है? बताइए कैसन विधायक है महाराज? विधायक अगर कॉलबेल बजाए तो सामने वाला जी कौन है, क्या काम है, चलिए निकलिए। ये स्थिति है जी, ये स्थिति है। तो जहाँ पर रहते हैं वहाँ का मतलब तो बाकी स्थानीय स्थिति भी दयनीय होगा सर। 15 साल में बस 5 साल पर एक बार आते हैं, माला पहन के हाथ जोड़ते हैं और चले जाते हैं। तो 15 साल में कै बार? 5 साल पर एक बार। तो 3 बार हुआ होगा? 3 बार। तो अच्छा, 5-5 साल बाद देखेगा तो 3-3 मतलब 3-5 बार, 3-3 5-5 साल पर देखेगा तो आदमी चेहरा भूला जाएगा। जी जी जी। तो मतलब कहने का मतलब इस बार परिवर्तन होना है सर। क्या बात है। चलिए जरा भाई जी उनसे भी बात कर ले। जी भाई जी नमस्कार। 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 ये आप ही के देख रेख में हो रहा है? हाँ जी। आपका परिचय क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजीव सुमन है। सुमन जी, ये पहले रहने वाले आप कहाँ थे? हम कंकड़बाग हनुमान नगर में घर है मेरा।
ये प्रशासन का व्यवस्था कैसा है उस एरिया में? प्रशासन का क्या लगता है कि आज के डेट में घर से महिलाएं बच्चियां लेट नाइट आराम से घर से निकल पा रही हैं? प्रशासन का व्यवस्था बहुत खराब है। आए दिन यहाँ पर चेन छीनने का घटना होता है। हमारे परिवार के साथ भी एक घटना घटा है अभी हाल में 1 महीना पहले। मतलब यहाँ से जा रहे थे चेन छीन लिया? सब्जी खरीदने गई थी 7 बजे शाम में और उसका चेन छीन लिया। क्या बात है, ये है मेरा बिहार और ये बिहार का राजधानी। महिलाएं घर से निकलती हैं, चैन मोबाइल छीनने का खूब सुनते, रोड पर कोई लड़की आदमी मोबाइल लेके जा रहा है, मोबाइल छीन के भाग जाता है, लेकिन चैन स्नैचिंग का भी कंकरबाग एरिया में ये जो धंधा चल रहा है बहुत बढ़ गया। प्रशासन का कोई इसमें रोल नहीं है, कोई रोल नहीं, कोई रोल नहीं है। बेकार का टाइम बर्बाद करता है पत्रकार नगर थाना। भाई जी कहाँ जा रहे हैं? कोरोना चल रहा है पूरे दुनिया में, खासकर पटना, बिना मास्क के अपने जा रहे हैं, बच्चा को लेके जा रहे हैं। लगा करके रखिए, सेफ्टी रखिए। पानी पर। अच्छा हाँ, पानी पर। ये कैसा रहा 5 साल यहाँ का? नेताजी कैसा काम किए? हम इसके बारे में नहीं कुछ कर सकते। कहाँ जा रहा है? कंकरबाग टेम्पू स्टैंड। अच्छा, ये मतलब रेगुलर ही आप ही चलाते हैं? हाँ। रहते कहाँ हैं? हनुमान नगर। हम ये पूछ रहे हैं कि 5 साल जो नेताजी थे, क्या घर पर बिजली पानी सबका व्यवस्था कुछ हुआ? हाँ हो गया है। सब कोई दिक्कत? हाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये जानना चाह रहे हैं कि 5 साल आपके नेताजी जिनको वोट दे करके आप MLA बनाए, कैसा काम किया आपके मोहल्ले में? बहुत गड़बड़ काम किया, कोई अच्छा काम नहीं किया। कोई अच्छा काम नहीं किया। सब ही जात पात पर आधारित है। जितनी नेता है सिर्फ जाति है, विकास जीरो है, जाति ज़्यादा है। जात को ही देकर। हाँ, तो क्या कीजिएगा इस बार? चुनाव का समय आ रहा है, चुनाव करेंगे, उसमें डिसीजन लेंगे। अभी डिसीजन फाइनल नहीं हुआ। जो भी उम्मीदवार अभी टिकट बटेगा तब ना पे देखेंगे। भैया 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 एक मिनट। कहाँ के रहने वाले हैं? अरे हम तो यूपी के रहने वाले हैं। यूपी? यहाँ पटना कब आए? पटना 2012 में आए थे। अच्छा, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। कहाँ रहते कहाँ हैं? कंकरबाग में। क्या बात है, कंकरबाग। ये हमसे पूछने के लिए आए हैं कि ये 5 साल हर नेता MLA जीतता है, 5 साल काम करने के लिए उसको बोला। क्या आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ के नेताजी काम किए हैं? आज तक देखे तो नहीं। अच्छा, दिखे ही नहीं है। कैसा है रोड गली उली में? रोड बना है, बिजली ठीक से रहता है? ठीक ही है, काम चलाओ। ठीक ठाक काम चलाऊ है। चलिए ठीक है भाई जी। काम क्या किए? पिछले बार बारिश हुआ था जो पटना, उसमें डूब गया था, जो नाव चलने लगा। हाँ बहुत ज़्यादा। तो उधर जगनपुरा साइड में जितना भी मतलब नली से लेके गली जितना साइड था पूरा भरा हुआ था। बीच में रामकृपाल यादव का उस सब एरिया आता है, तो आए थे तो बोले कि होगा काम, लेकिन बीच में उधर कुछ लोग अतिक्रमण करके नाला वाला पे मतलब उठा लिए थे मकान, तो टूटा है। कुछ काम चल रहा है पर अभी भी वैसा नहीं हुआ है जो कि पानी निकल जाए। स्थिति जस के तस है। मतलब नेताजी को हम लोग वोट देते हैं बार बार, लेकिन स्थिति बदलने का नाम नहीं ले रहा है। वो तो सिर्फ नेताजी का एक बात होता है कि चलिए नेताजी हम आए हैं, पूरा ये कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये हम पूछ रहे हैं कैसा 5 साल कैसा काम हुआ? नेताजी जो थे कैसा काम किए? एकदम बेकार, एकदम बेकार में बेकार, भद्दा मजाक। इस देख लिए एक्सप्रेशन से, एकदम भद्दा। आपको पता होगा शायद 17 सम्प हाउस का टेंडर निकला था पटना में, लेकिन आज भी एक भी सम्प हाउस चालू नहीं है ना। उसका क्या हुआ सम्प हाउस का, उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है, ठीक ना। और इसी कारण इस बार तो पानी नहीं पड़ा है, तो इस कारण से हल्का फुल्का जल जमा हो जाता है गली मोहल्ले में। लेकिन वही अगर आप थोड़े से इंटीरियर बारे में चल जाइएगा तो वहाँ अभी भी पानी जमा हुआ है। कहने का मतलब है पिछले बार जब पटना ये एरिया डूबा था तो बहुत तेजी से काम, यूपी से पंप आ रहा था, वहाँ से आ रहा था। ऐसा कौन सा तेजी से काम हुआ कि 20 दिन तब भी लग गया था पिछले बार, क्या बोलते हैं, पानी हटाने में। हाँ, हटाने में। तो ये सब बात खाली ऊपरे ऊपरे, अरे खाली ऊपरे ऊपरे चलता। नीतीश बाबू इतना ना धुआं ले लिए हैं दिमाग में। जय हो भाई। बाढ़ का समय देख लीजिए, जिस समय बाढ़ आया था तो उस समय पप्पू यादव जी निकले, कुछ काम किया। आपके जो हमारे उप मुख्यमंत्री हुए सुशील कुमार मोदी हाफ पैंट में भाग गए थे, तो वो सब तो हम लोग सब कुछ देख ही रहे। जो भी सिचुएशन आया वो एजुकेशन का लेके देखिए, कोई भी चीज़ मिले। अगर आज हम जैसे बिहार में हैं, हम पढ़ रहे हैं, अगर हम बैंगलोर में जाके पढ़ रहे हैं, अगर हमको यहाँ नौकरी करना, नौकरी के लिए कोई फील्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब क्या कर रही है यहाँ की सरकार? कुछ भी नहीं, किसी भी फील्ड में। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में, क्या स्थिति ऐसे रहेगा कि परिवर्तन होगा? स्थिति तो ऐसा होगा कि नीतीश बाबू को कार फेंका जाएगा। ओहो, परिवर्तन का चांस लग रहा है। परिवर्तन का पूरा चांस है। नीतीश बाबू को पता नहीं चल रहा है क्या? जो जेपी नड्डा आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री जो हैं जेपी नड्डा, और अध्यक्ष रह चुके हैं बीजेपी के, अभी जो बने हैं नए नए,
अगर पूरा बिहार, आपको पता ही हो पिछले बिहार में 17 जिला बाढ़ से ग्रसित आज के डेट में अभी भी है। तो क्या उस समय कोई भाजपा की सरकार या केंद्रीय की कोई मतलब सिंपल क्या परिवर्तन का चांस है? परिवर्तन पूरी की पूरी चाहिए परिवर्तन, और नीतीश कुमार से थक गए यहाँ के बिहारी। चलिए धन्यवाद भाई जी। देख रहे हैं जोड़ जोड़ के हाथ जोड़ के लोग कह रहे हैं कि नीतीश बाबू से थक गए हैं। खैर वो उनका काम, हम अपना काम। तो ये हमारा जो कार्यक्रम है लिट्टी पर चर्चा, अब मलाही पकड़ी चौक से लेकर के यहाँ तक जो भी जनता जनार्दन मिले सब लोगों से बातचीत किए और ये बताएं कि इनके दिल में क्या गड़ा हुआ है। समझ जाइए नेताजी, बाद में मत कहिएगा। अब भैया इसी के साथ आज का अपना ये एपिसोड यहाँ समाप्त करते हैं। मनीष महिवाल को दीजिए इजाजत।